टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग क्या होता है? सीमांत वेग यहाँ पर क्या, किससे रिलेटेड, हम विस्कोसिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी भी लिक्विड में हम कोई भी बॉडी को डालते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं। हमने मान लिया बॉल है, कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसको हमने ड्रॉप किया, तो वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से उस पर क्या लगेगा, एक त्वरण लगता है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो कोई भी बॉडी को, या हम कह रहे हैं बॉल को, जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो अगर हम यहाँ पर ले लें कि जो लिक्विड है हमारा वो विस्कस है, यानी कि वहाँ पर श्यानता लग रही है, विस्कोसिटी है, तो वो जब उस लिक्विड के अंदर बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी तो जो भी वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को रीच करती है, यानी कि उस लिक्विड में मूव करते वक्त, नीचे की तरफ मूव करते वक्त जो भी उसके अंदर मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, उसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। हमने मान लिया ये कोई लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, कुछ भी ग्लिसरीन या मोबिल ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल ले लिया है जिसका विस्कोसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। जब ये क्या करेगा, जब हम इसमें क्या करते हैं, बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो उसके वेट की वजह से नीचे की तरफ आएगी, तो उस पर उस वेट की वजह से क्या लगेगा, त्वरण लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी को वो अटेन कर सकता है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को जो कि कांस्टेंट हो जाती है इस मोशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक स्फेरिकल बॉडी मान ली है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो अब इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी जब ये नीचे की तरफ इसका मोशन होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, वेट इसका नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब विस्कस फोर्स लगेगी, क्योंकि ये बॉडी जब नीचे मोशन में जाएगी, मूव करेगी, तो लेयर्स के बीच का भी मोशन क्या होगा, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और तो उससे क्या लगेगा, वहाँ पर एक श्यान बल लगने लगेगा, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगने लगेगी, जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। यानी कि बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो जो विस्कस फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ यहाँ पर लगेगी, क्लियर। उसके बाद थर्ड इसमें, यानी कि बॉडी का वेट हो गया नीचे, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एक इसमें लगता है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स क्या होता है, उत्प्लावक बल। जब कोई भी सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड में हम डालते हैं तो वो क्या करती है, अपने वॉल्यूम के बराबर के वॉल्यूम को वहाँ से डिस्प्लेस, लिक्विड को डिस्प्लेस कर देती है। जितना भी उस बॉडी का वॉल्यूम होता है उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड जो होगा उस जगह से हटेगा, यानी कि वो जो वॉल्यूम लिक्विड का हटा है, उस लिक्विड के वॉल्यूम का जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसके बराबर उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम अप थ्रस्ट या बाइंड फोर्स कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। यहाँ पर हम उस फोर्स को FB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ है तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स किसके बराबर होगी, जो भी लिक्विड इस सॉलिड बॉडी की वजह से डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्विवेलेंट ये फोर्स यहाँ पर लगती है, जिसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं। यानी कि ये क्या है, FB एक बाइंड फोर्स लग रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और थर्ड आपकी विस्कस फोर्स यहाँ पर लग रही है FV, ये भी आपकी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इसमें ये जो टोटल 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। बैलेंस करने का मतलब कि इस बॉल पे जब वो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो कब होगी, जब आपका वेट किसके बराबर हो जाए, बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स के सम के बराबर हो जाए। यानी कि जितना नीचे की तरफ वेट लग रहा है उतनी ही ऊपर की तरफ बायंट और विस्कस फोर्स लग रही हैं, उनका सम हो रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो गई, बॉडी पर 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो यानी कि अब वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। दैट मीन्स अब ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। पहले वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक पॉइंट पर जब बैलेंसिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तो फोर्स क्या होगी, 0, एक्सेलरेशन 0, यानी कि वेलोसिटी अब यहाँ पर कांस्टेंट
हो जाएगी। दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और इंक्रीज होने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेती है। तो वही जो कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। यानी कि जब कंडीशन आपकी क्या होगी, W इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ वी हो जाएगा, तब आपकी जो वेलोसिटी होगी बॉडी की उसको ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल उस टाइम पर जो होगी उसी को हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू होती है वेलोसिटी की। ये हो गया। अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हमारी आएगी। अब हम मान लेते हैं कि जो डेंसिटी, जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये बॉल है सॉलिड बॉल, इसकी डेंसिटी रो एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस बॉल का रेडियस जो है वो कितना है, आर है। अब टर्मिनल वेलोसिटी कब होगी, जब नेट फोर्स बॉल पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी कि जब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, W इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ वी। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों फोर्सेस की अलग अलग वैल्यूज़ को इवेलुएट करते हैं। W क्या है, बॉडी का या बॉल का क्या है, वेट है। आपको पता है वेट इज इक्वल्स टू होता है m इंटू जी, ठीक है। m क्या है, बॉल का मास हो गया। अगर इसकी डेंसिटी हमें कितनी दी है, रो एस है, और हम मान लेते हैं जो वॉल्यूम है बॉल का वो कैपिटल V है, ठीक। तो आप m को क्या लिख सकते हो, V इंटू रो एस इंटू जी। अब क्योंकि बॉल का रेडियस कितना है, r, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब रो एस जी। ये आ गई आपकी वेट की वैल्यू, ठीक है। दूसरा आप निकालेंगे एफ बी, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स किससे लगेगी, जो भी लिक्विड इस बॉल की वजह से हटेगा उसके वेट के इक्विवेलेंट होगी। यानी कि जो लिक्विड हट रहा है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो बॉल का वॉल्यूम है। दैट मीन्स अगर आप इसको m-g मानते हो, यानी कि m- हो गया वो लिक्विड जो बॉल के अंदर डालने की वजह से हटा है, तो कितना हटेगा, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इंटू रो एल, जहाँ पर रो एल क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका मास किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v इंटू रो एल इंटू जी। ये हो गई इस पर बाइंड फोर्स। अब v आप लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी। ये आ गए आपके पास बाइंड फोर्स, उत्प्लावक बल की वैल्यू। उसके बाद आता है विस्कस फोर्स, क्योंकि ये हमें स्टॉक के नियम से क्या मिली है, 6 पाई ईटा आर वी। ये क्या है, बाय स्टॉक्स लॉ। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इन सभी वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं अपनी, W इज इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ वी, तो आपको मिलेगा W इज़ 4/3 पाई आर क्यूब रो एस जी, एफ बी इज़ 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी, और विस्कस फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। ये दोनों टर्म्स एक तरफ अगर आप ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो एस जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब जी रो एस माइनस रो एल। पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 आर क्यूब जी अपॉन 3 इंटू 6 ईटा आर वी, सॉरी v इधर आ गया, 6 ईटा आर, ब्रैकेट में आ गया रो एस माइनस रो एल। तो ये आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर अपॉन 9 ईटा रो एस माइनस रो एल
और क्योंकि g है तो इनटू g। तो ये आ गई आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, यानी कि इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से जो होगी बॉडी नीचे की तरफ ड्रॉप होगी। क्लियर? ये होती है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी।